हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है नकुल और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जॉब वाला व्लॉगर। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो सीआरपीएफ वैकेंसी है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं और इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इसमें जाने के लिए इच्छुक हैं, तो आपके लिए एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, इसमें हमें किस प्रकार का काम करना पड़ता है। तो ये आप सभी के दिमाग में ये बात चलती रहती है जब तक आप इसमें ज्वाइन नहीं कर लेते। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहले जॉब प्रोफाइल ही देखना चाहते हैं कि इसमें क्या काम रहेगा, उसके बाद फिर फॉर्म लगाते हैं और तैयारी करते हैं। हमारे पास कुछ कमेंट भी आए हुए हैं। हमने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने सीआरपीएफ एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो वैकेंसियां आने वाली थी उनके ऊपर हमने कंप्लीट जानकारी दी हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं आपको आई कार्ड में शो करा दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। पूरी डिटेल दी हुई है हमने उसमें। उसके साथ ही अगर आप YouTube पर हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लाइक शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते रहते हैं। उसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले बेनिफिट भी आप ही ले सकें। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट। Whenever your heart is broken, don't ever forget your goal. तो गाइज, चलिए हम बात कर लेते हैं जो सीआरपीएफ वैकेंसी है उसका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, उसमें आपको किस प्रकार का काम करना पड़ता है अगर आप उसमें ज्वाइन हो जाते हो। तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है। पहले जॉब प्रोफाइल ही आप सभी को पता होनी चाहिए, उसके बाद ही फिर आप उसमें अच्छे से काम कर सकते हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो सीआरपीएफ वैकेंसी है ये क्या है। यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ये वैकेंसी है। उसके अलावा इसके अंदर जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनका दल रहता है। विभिन्न विभिन्न इसमें बटालियन रहती हैं और इनका जो कार्य रहता है उनके ऊपर हम डिस्कस करने ही वाले हैं। चलिए हम पहले पॉइंट के ऊपर बढ़ लेते हैं कि इसमें पहला आपका इसमें क्या आपको देख रेख करनी होती है, क्या आपका काम रहता है। तो जो पहला हम बात करते हैं वो है क्राउड कंट्रोल, यानी जो भीड़ होती है उसके कंट्रोल के लिए आपका पहला काम रहता है। यानी हम इसके ऊपर बता देते हैं आपको कि जैसे कहीं पर आंदोलन होता है, कहीं पर दंगे फसाद हो रहे हैं आंदोलन के दौरान, उसके अलावा कहीं पर ज़्यादा ही क्राउड हो रहा है किसी कारणवश जो असामाजिक तत्व हैं उनके कारण, तो उनका भी जो कार्य रहता है सीआरपीएफ बटालियन का, तो उनके ऊपर काबू पाना ही रहता है पहला कार्य। कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो जो पहले तो पुलिस दल का ही काम रहता है, लेकिन जब उनसे कंट्रोल नहीं होता तो उसके बाद जो अर्धसैनिक बलों को बुलाया जाता है। तो पहला ये कार्य रहता है। अब हम बात कर लेते हैं जो इसमें दूसरा कार्य रहता है उसके ऊपर, कि दूसरा आपको क्या कार्य करने के लिए भेजा जा सकता है। तो इसमें जो दूसरा कार्य रहता है वो रहता है दंगा नियंत्रण। ये दोनों ही एक ही चीज है, जैसे भीड़ नियंत्रण और दंगा नियंत्रण दोनों एक ही चीजों के ऊपर है, लेकिन जो दंगा नियंत्रण है उसका थोड़ा सा उसकी परिभाषा अलग हो जाती है। जैसे किसी कारणवश किसी ने कुछ अपद्रव्य कर दिया है कहीं पर भी, शहर में या किसी जिले में या किसी कस्बे में, किसी भी जगह पर ऐसे दंगे फसाद हो रहे हैं जहां पर जो पुलिस है उसके अलावा जो आमजन है उनको समस्या हो रही है, तो जो अर्धसैनिक बलों को बुलाया जाता है ताकि जो ये दंगे फसाद हुए हैं उनके ऊपर उनका काबू रहे और वहाँ की जो जनता है वो सुरक्षित रहे। चलिए हम बात कर लेते हैं जो तीसरा काम रहने वाला है उसके ऊपर। आतंकवादियों पर इनका सीधा प्रहार रहता है। यानी जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, नक्सली इलाके हो गए, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, तो इनमें जो नक्सलीवादी हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है पहले तो आर्मी का रहता है कार्य, लेकिन जो आर्मी के सपोर्टिंग होती है यानी जो इनको सामान ले जाने आने का जो कार्य करते हैं वो सीआरपीएफ बटालियन ही करती है। गाइज, ये इनका तीसरा कार्य हो जाता है। अगर कहीं पर किसी कारण कोई आतंकी हमला हो जाता है तो उसके ऊपर भी काबू पाने का कार्य इनके ही द्वारा किया जाता है। पहले आर्मी आती है, फिर उसके बाद फिर इनको भी उसमें अपनी भागीदारी निभानी पड़ती है। तो ये इनका तीसरा कार्य हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे कार्य की ओर जो इनके द्वारा करवाया जाता है कहीं। तो गाइस, जो चौथा कार्य रहता है उसमें जैसे सरकार के विरुद्ध, सरकार की जो कानून व्यवस्था है, अगर सरकार की कानून व्यवस्था के विरुद्ध कोई गतिविधियां होती हैं तो उनके ऊपर भी इनका ही पहला कार्य रहता है। इनको बुलाया जाता है, समस्या का समाधान करवाया जाता है। यानी सरकार के जो भी कानून है अगर उनका कोई उल्लंघन करता है पहले तो पुलिस ही उसको संभालेगी, लेकिन अगर पुलिस के कंट्रोल से वो चीज़ बाहर हो जाती है तो फिर ये आती है सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बलों का कार्य बन जाता है और फिर उनको ही से हैंडल करना पड़ता है। तो ये हो जाता है चौथा कार्य। अब हम गाइज बात कर लेते हैं हमारे पांचवें कार्य की ओर जो इनके द्वारा करवाया जा चुनावी ड्यूटी होती है, तो वो उसका कार्य भी इनके द्वारा ही करवाया जाता है। यानी जैसे कहीं पर चुनाव हो रहे हैं, जैसे स्टेट का हो गया, सेंट्रल का हो गया, बड़े बड़े चुनाव होते हैं तो उनमें जो भीड़ आती है तो
तो भीड़ का जो कंट्रोल रहता है वो इनके द्वारा करवाया जाता है। पुलिस प्रशासन भी रहता है, लेकिन जो बड़ी संख्या में जब भीड़ इकट्ठा होती है तो सीआरपीएफ दल को भी बुलाया जाता है, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, असामाजिक तत्व वहाँ पे उपस्थित ना हो, उसके अलावा कोई दंगे फसाद वहाँ पे ना हो। तो ये कार्य भी इनके द्वारा ही करवाया जाता है। जो छठा कार्य होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो वीआईपी बटालियन होती है सीआरपीएफ की, तो वीआईपी बटालियन के द्वारा जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हो जाते हैं, उसके अलावा जो पीएम हो जाते हैं, हमारे सीएम हो जाते हैं, तो इनकी जो देख रेख है, इनकी जो सिक्योरिटी है, इनको जो प्रोटेक्शन दिया जाता है वो इनके ही द्वारा दिया जाता है। तो ये कार्य भी इनका ही रहता है। तो जो इनका अगला कार्य रहता है वो जो दूसरे देशों से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, वहां पर जो किसी प्रकार का अगर युद्ध की स्थिति बन जाती है तो उनका भी, इनके आर्मी होती है उसके साथ इनका कार्य रहता है। ये आर्मी को सपोर्ट करते हैं और आर्मी आगे जाकर युद्ध करती है। अब हम गाइज बात कर लेते हैं जो हमारा लास्ट कार्य रहता है इनके द्वारा कराया जाता है, जो वो है कि जैसे किसी कारणवश कहीं पर भी किसी प्राकृतिक आपदा का सामना अगर किसी पर आम जनता को करना पड़ता है तो वहां पर इनको रेस्क्यू टीम के तौर पर इनसे कार्य करवाया जाता है। यानी जो वहां पर इनको भेजा जाता है और वहां पर जो आम जनता होती है, अगर कोई वहां पर किसी कारणवश कोई फंस गया है कहीं पर, तो उनका रेस्क्यू कराया जाता है। उसके अलावा आपदा प्रबंधन का कार्य भी इनके द्वारा ही करवाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो हमारी वीडियो को आप लाइक शेयर कर देना। उसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और सबसे पहले बेनिफिट भी आप ही ले सकें। चलिए।